अभी मैं हाल ही में अपनी टीम से बात कर रही थी तो एक बहुत ही छोटी सी बात मेरे जहन में आई और मुंह से भी निकली। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट यू से येस टू, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट वट यू से नो टू। यानी कि हम हाँ किस किस चीज़ को कर रहे हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस किस चीज़ को ना कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को हाँ करते हैं, हाँ यानी कि कोई आपके पास आया, उसने कहा आज शाम को घूमने चलोगे, तो जैसे ही आपने कहा हाँ, इमीडिएटली आपने अपने बाकी सारे प्लान्स जो इवनिंग के बना रखे थे उनको ना कह दिया, बिना शब्दों को कहे वो ना हो गए। इसी तरीके से आप जैसे ही किसी व्यक्ति के साथ किसी रिलेशनशिप में गए या आपने कोई अपना गोल बनाया, कोई करियर चूज किया, जैसे ही आप अपने करियर्स को चूज करते हैं, जिस चीज को आप चूज करते हैं उसी के साथ साथ आप बहुत सारी चीजों को ना कह देते हैं। तो जब हम हाँ कह रहे हैं, हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम किस किस चीज में और ना जा रहा है, हम इस चीज का भी ध्यान रखें कि और किस किस चीज में ना हमारा जा रहा है। क्योंकि कई बार हम सोचते ही नहीं चूज करने से पहले कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कि किन चीजों को, किस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम मना कर रहे हैं या ना कह रहे हैं। क्योंकि एक तो ये एस्पेक्ट है कि किसी भी चीज को हाँ करने से पहले 100 बार सोचिए और ये रियलाइज करिए कि अगर ये चीज आपके जीवन में उस वक्त आप इसको हाँ नहीं कहते, उस व्यक्ति को, उस इवेंट को, उस कोर्स को, उस करियर को, कुछ भी ऐसी चीज जो आप उस वक्त कर रहे हैं, अगर आप उसे हाँ नहीं कहते तो उस वक्त और क्या कर रहे होते। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप किस चीज को ना कहते हैं वो आपका स्टेटस या स्टैंडर्ड सेट करता है, आपकी क्वालिटी सेट करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को मना ही नहीं करना जानते तो यू विल बी ट्रीटेड एज कारपेट। कारपेट का मतलब हर व्यक्ति चाहेगा कि वो अपना काम आपके ऊपर ढकेल दे, या एक तरीके से ना कहना भी बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है। क्योंकि जिस चीज को आप ना कहते हैं वो बताता है कि उस लेवल से नीचे की बातें आप ना कहेंगे, उससे ऊपर की बातें आप हाँ कहेंगे। जैसे कुछ बुरी आदतों को हमें ना कहना पड़ेगा ताकि हम अच्छी हैबिट्स को बनाए रखें अपनी लाइफ में। कुछ बुरे लोगों को आपको ना कहना पड़ेगा ताकि आप वो स्पेस ओपन रखें अपने जीवन में जो अच्छे लोगों के लिए हो, जिन्हें आप हाँ कहेंगे, चाहे अभी नहीं, कुछ दिनों बाद सही। हैव पेशेंस, थिंग्स विल क्लिक, एवरीथिंग विल कम टू यू। सिमिलरली, अगर आप कुछ करियर के बारे में सोच रहे हैं, किसी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को ना कहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उन्हें ना नहीं कहेंगे तब तक आप पढ़ाई को हाँ नहीं कह पाएंगे। क्योंकि हर चीज जो भी हम लाइफ में करते हैं वो डिमांड करती है हमारे टाइम, एफर्ट और एनर्जी को। हर चीज, आप कुछ भी करने जाएंगे, यू रियलाइज टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी, ये 3 चीजें आपको हर चीज के लिए चाहिए। आपने किसी व्यक्ति को कहा चलो फोन पे बात करते हैं, उसके लिए भी टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो आप कहाँ अपना ये 3 चीजें डाल रहे हैं, वही आपकी डायरेक्शन डिसाइड कर देगा लाइफ की। अगर आप ये वेस्टफुल चीजों में डाल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस में डाल रहे हैं, वही आपका स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, वही आपका करियर, आपकी डेस्टिनी, आपका कैरेक्टर सेट हो जाएगा। अगर आप गॉसिपिंग में लगे हुए हैं तो ये क्या है, आपका वहीं पे आपका सेट हो गया है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। वहीं पे अगर आप अपने आप को उन चीजों को ना कह के एक ऊपर की किसी चीज को, यानी कि कुछ आइडियाज को हाँ कहते हैं, जहां पे आप आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, यानी आपने किसी चीज को ना कहा तो ये पता चला कि किसी बेहतर चीज के लिए आपके जीवन में हाँ की जगह है, वहां आप अपने आप को सेट कर लेते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेंबर फर्स्ट, when we say yes, it means we are already, without uttering a word, saying no to many things, many things. उसकी कॉस्ट हमें चाहे पता ना चल रही हो लेकिन होती है। हो सकता है हमें अभी दिख नहीं रही हो, रियलाइज ना हो रही हो, लेकिन होती है। Similarly, the things you say no to is very important, क्योंकि वो बताती हैं कि उससे नीचे आप नहीं जाएंगे।
कैरेक्टर में, क्वालिटी में, अपने किसी भी तरीके से, आप अपनी लॉयल्टी में, ऑनेस्टी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उससे नीचे नहीं जाएंगे. सो दैट डिसाइड्स योर कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर डिसाइड्स योर डेस्टिनी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी डेस्टिनी, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, एक चीज़ है जो हमें गवर्न कर रही है, हमें आगे की तरफ खींचती ले जाती है, हमारी डेस्टिनी. और कैरेक्टर अगर हमारी डेस्टिनी डिफाइन कर रहा है तो वी हैव टू केयरफुली लुक एट इट कि कहाँ जा रहा है. क्योंकि अगर हम अपने आप को एक कप्तान की तरह सोच लें, कप्तान यानी कि एक शिप का कप्तान होता है ना, उसकी तरह सोच लें, तो एक कप्तान को पता होना चाहिए ना कि उसकी शिप किस डायरेक्शन में जा रही है. क्योंकि अगर कप्तान को पता ही नहीं कि उसे लेकिन अगर कप्तान को पता ही नहीं कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो हर तरफ की हवा उसके लिए बेकार है, उसे हर तरफ मुश्किलें आएंगी. इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी डायरेक्शन तो पता हो. और जब आपको अपनी डायरेक्शन पता होगी तब आपको ये भी पता होगा कि किस चीज़ को हाँ कहनी है और किस चीज़ को ना. सो आई होप आप अपने जीवन में सही चीज़ों को हाँ और सही चीज़ों को ना कहेंगे. यानी कि जो यंग गर्ल्स हैं वो इस बात को ध्यान रखेंगी that when they are there, they should study when the time is right. Who they say yes to, very important. Young boys, same applies to you. Ladies, housewives, very much relevant to you. हर चीज को हाँ कहने की जरूरत नहीं होती. किसी किसी चीज के लिए ना भी कहा जाता है कि ये काम नहीं होगा, ये आप कर लीजिए. तो अगर ऐसा है तभी आप अपनी लाइफ के अंदर एक सिस्टमैटाइज्ड चीज़ों को लेकर आ पाएंगे. उसी तरह से बिजनेसमैन, पीपल हु आर इन जॉब्स, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड until and unless you say no to some distractions, you say no to some bad deals, you will not be able to enter into good ones. So take care of your yes and no's and everything else will take care of itself. Thank you. And corporate employees, मैं वहाँ से ले लूंगी जहाँ से आपने बिजनेसमैन से लिया है. तो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे. ये लिंक्डइन पे हम डालेंगे. People are very connecting with these things. Okay. So corporate employees also, sometimes they do not actually understand कि हम कितनी किसकी बात माने. कई बार ऐसा लगता है कि क्या सबकी बात मान जाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि यार मैं उसका काम कर दूं. या फिर अगर हम ना कहते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं. लेकिन here also there is a fine line. जो आपका काम है, जब आपने उसे हाँ कह दिया, जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे जब आपने हाँ कह दिया तो निभाएं. निभाएं मीन्स कंप्लीट ऑनेस्टी. एंड एडिशनल थिंग्स यू कैन से नो टू if they interfere or hinder in your own job descriptions. Similarly in relationships, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में एंटर कर चुके हैं, निभाएं, शिद्दत से, मन से निभाएं. और ऐसी जो भी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उसे काट दें अपनी लाइफ से, उसे हटा दें. क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, है ना. भ्रम बहुत भ्रामक होता है. यानी जो कंफ्यूजन्स होती हैं वो हमारे लिए दुख का कारण ही बनती हैं आगे जाके. कमिटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. A person who is committed must know कि हमने अगर कमिटमेंट किया है तो हम निभाएंगे. यहाँ सोचिए ना, अगर आप कमिटमेंट करके नहीं निभाते तो आपको आप खुद की नज़रों में गिर जाते हैं, बाकियों की तो छोड़िए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने हाँ कहा है तो आपका सच में मतलब हाँ है, मन से, दिमाग से, हर आपकी रोम रोम और जर्रे जर्रे से हाँ है. और जब आप ना कह रहे हैं तो यू मीन इट. तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों में, आपके शब्दों में नजर आना चाहिए कि ना मतलब ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कई बार मैंने देखा कि लोग ना कहते हैं ना, तब भी एक अनमने ढंग से ना कहते हैं कि चलो फ्रेंड जोन कर देते हैं. ये सब मत करिए. ना मतलब ना. और आपके एटीट्यूड से पता चल जाना चाहिए सामने वाले को, इसका मतलब ना होता है.
और जब आप हाँ कह रहे हैं तो भी सामने वाले को और आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि इसने हाँ कह दिया, यानी अब ये निभाएगी या निभाएगा. So it is very important to gain that trust, not just from others, but from your own self. आपको खुद पे भी तो विश्वास होना चाहिए कि मैंने हाँ कह दिया तो अब मैं निभाऊंगा या निभाऊंगी. So take care of this. Like many people in UPSC, because I teach for UPSC. तो कई बार है ना, लोग मुझे बोलते हैं कि मैम UPSC देना तो है लेकिन पता नहीं कब देना है, या मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 3 साल हो गए और एग्ज़ाम नहीं दिया. लेकिन ये बीच बिचौले की कहानी ज़्यादा है ना, जैसे कहते हैं ना, तकलीफ देती है. क्योंकि घूमने जाएंगे, मस्ती कर रहे होंगे तो भी गिल्ट रहेगा, अरे हम तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक्चुअली में कर रहे नहीं है शिद्दत से. तो ये बीच बिचौला नहीं. अगर आप दे रहे हो एग्ज़ाम, कुछ भी, जॉब इंटरव्यू, जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, UPSC एग्ज़ाम का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे हम, कि अगर आप दे रहे हो तो मन से हाँ करो, शिद्दत से हाँ करो और शिद्दत से लगो उस पे. वरना ना करो. से आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी सच एग्जाम्स. खत्म. डू नॉट कीप योर सेल्फ लिंगरिंग. बीच में नहीं. जहां प्रिपेयर कर भी रहे हो लोगों को बताने के लिए, लेकिन कर भी नहीं रहे, तो अंत में सक्सेस मिलेगी नहीं. फिर क्या रहेगा? रिग्रेट्स, फेलियर्स. फिर उसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे हम. क्यों? जो चीज आपको नहीं करनी या आपको लगता है आप अभी नहीं कर पाओगे, से नो. सिंपल. डोंट कीप योरसेल्फ इन कंफ्यूज स्टेट. दैट्स अ वेरी बैड प्लेस टू बी. है ना? कंफ्यूजन इज ऑलवेज पेनफुल. छोड़ दो उसको. ब्रिंग क्लैरिटी. जो करना है, जिसके साथ रहना है, जिस पर्पस के लिए रहना है, क्या करना है आपको लाइफ में, ब्रिंग क्लैरिटी. मोर क्लैरिटी यू हैव, द बेटर लाइफ यू विल हैव. एंड समटाइम्स पीपल आस्क मी कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ द स्माइल. है ना, मैं बता नहीं पाती, बट आई थिंक इट्स क्लैरिटी.